अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू एक्सप्लोर डोर। आगाज करते हैं आज की हमारी वीडियो का। आज का हमारा टॉपिक जो है, आजकल जो 10 बेस्ट कंट्री वीजा रेशो वाली चल रही हैं उनके ऊपर है। मुकम्मल आपको मालूमात दी जाएगी। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा नीचे से ऊपर तक कि सबसे आसानी से किस कंट्री का वीजा लग सकता है, और उसके बाद स्टेप बाय स्टेप कौन कौन सी कंट्रीज के आप वीजे अप्लाई कर सकते हैं। और पाकिस्तान में आजकल जो ज्यादा मोस्ट कंट्रीज के वीजे अप्लाई किए जा रहे हैं वो आपको बताऊंगा। मुकम्मल मालूमात आपको इस वीडियो में मिलेगी। नए आने वालों को चैनल पर खुश आमदीद, वेलकम। साथ ही साथ ये चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मजीद ऐसी मेरी इंफॉर्मेटिव वीडियो पहुंचती रहे। और वो लोग जो किसी भी कंट्री का विजिट वीजा अप्लाई करना चाहते हैं, आप हमारी सर्विसेज हासिल कर सकते हैं। आप हमारे साथ व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं या डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। अब बात करते हैं जी सबसे लोएस्ट, मतलब सबसे आसानी से वीजा देने वाली कंट्री। वो आपको मैं बताता जाऊं तो वो है जनाब तुर्की। तुर्की एक ऐसा मुल्क है जिसका वीजा आप आसानी से खुद भी अप्लाई कर सकते हैं, बशर्ते कि आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं। सबसे पहले आपको मैं एक डॉक्यूमेंट्स की थोड़ी सी बता दूं तफसील, जो आपके पास किसी भी कंट्री के लिए होना जरूरी है। आपकी 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। बैंक से मेंटेनेंस लेटर लगता है, वो आपके पास होना चाहिए। बैंक स्टेटमेंट कम से कम, चाहे आपका तुर्की ही क्यों ना हो, 12 से 15 लाख होनी चाहिए। इसके बाद आपका बिजनेस है तो बिजनेस की रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए। एनटीएन टैक्स रिटर्न होना चाहिए, 2 साल की टैक्स रिटर्न सभी ममालिक के साथ आपने अटैच करनी है। उसके बाद अगर आप जॉब करते हैं तो आपकी 3 सैलरी स्लिप और आपका एनओसी लेटर आपके जिस फर्म में आप जॉब करते हैं उससे आपने लेके लगाना है। उसके बाद आपका 6 मंथ वैलिड पासपोर्ट होना जरूरी है और आपका आईडी कार्ड 6 मंथ वैलिड होना जरूरी है। उसके बाद आपका एफआरसी साल लगेगा। साथ में अगर आप मैरिड हैं तो एमआरसी लगेगा, और अगर आपके बच्चे हैं तो साथ में उनका बर्थ सर्टिफिकेट भी समटाइम कुछ ममालिक में लग जाता है। इसके बाद आपकी ये डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपके पास हर टाइम होना जरूरी है। 2 वाइट बैकग्राउंड जो है, 2 सफेद बैकग्राउंड के साथ आपको 35-45 साइज की तस्वीरें जरूरत होती हैं। ये वो चीजें हैं जो आपके पास हर टाइम होना जरूरी है जब आप किसी भी कंट्री का वीजा अप्लाई करना चाह रहे हो, तो आसानी से आपका वीजा लग सके, ताकि आप आसानी से वीजा अप्लाई करें और उसके बाद वीजा लगवा सके। बाकी डॉक्यूमेंट्स होते हैं आपके जो बैंक स्टेटमेंट के अलावा या इन चीजों के अलावा आपकी होटल बुकिंग होती है, फ्लाइट रिजर्वेशन होती है, आपकी ट्रैवल इंश्योरेंस होती है, आपका ऑनलाइन वीजा फॉर्म वगैरह होता है जो किसी भी कंट्री का है। हर कंट्री का एक अलग तरीकाकार होता है, या फिर उस कंट्री की आपने वीजा अपॉइंटमेंट लेना होती है। कुछ ममालिक के ऑनलाइन भी ई वीजा लग जाते हैं। ठीक है, तो अब ये वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो किसी भी कंट्री का वीजा अप्लाई करने के लिए आपके पास होना जरूरी है। उसके बाद आप इन ममालिक को अप्लाई कर सकते हैं। तुर्की की वीजा रेशो अच्छी है, फ्रेश पासपोर्ट पे आपको वीजा मिल जाता है, लेकिन समटाइम तुर्की की जो है वीजा रेशो ये चेंज होती रहती है। कभी वो ट्रेवल हिस्ट्री पे देते हैं और कभी फ्रेश पे भी दे देते हैं। कभी कभी आपकी लो बैंक स्टेटमेंट पे भी तुर्की जो है वीजा दे देता है, लेकिन लो भी 10-1 लाख रुपया होना चाहिए। तुर्की का वीजा लगा हो तो तुर्की के बाद आप साउथ अफ्रीका का वीजा बड़ा आसानी से हासिल कर सकते हैं। ठीक है, साउथ अफ्रीका का वीजा जो है वो तुर्की बेस पे भी लग जाता है, और यही सेम तुर्की वाले डॉक्यूमेंट्स आपको साउथ अफ्रीका के लिए भी रिक्वायर होते हैं। साउथ अफ्रीका का वीजा रेशो आजकल की बात की जाए तो वो अच्छी चल रही है। पीछे इन्होंने ई वीजा का भी आगाज किया था और काफी ज्यादा पाकिस्तानियों ने ई वीजा हासिल करके साउथ अफ्रीका का रुख किया, लेकिन साथ ही साथ वही काम के वहां पे इलीगल रहने लग गए। कुछ लोगों ने बाहर से कुछ डन बेस ई वीजे लगवा के ट्रेवल करने शुरू किए, लेकिन उनके पास मुकम्मल मालूमात नहीं थी, एयरपोर्ट पे वो क्लियरेंस नहीं कर सके और इस वजह से भी डिपोर्ट हुए। इस वजह से ये वीजा बंद हो गया। तुर्की साउथ अफ्रीका के बाद आप हांगकांग का वीजा करें। हांगकांग आपको पता है ई वीजा आजकल चल रहा है, वीजा लगने के चांसेस काफी हद तक होते हैं। एक अच्छी स्ट्रॉन्ग कंट्री है, वहां पे आप ट्रेवल करके एक अच्छी ट्रेवल हिस्ट्री बना सकते हैं। हांगकांग के बाद आप जापान का वीजा अप्लाई कर सकते हैं। जापान की आजकल सिर्फ वीजा सर्विसेज बंद है विजिट की, अदरवाइज पहले जो वीजा इनकी सर्विसेज चल रही थी तो वीजा रेशो बहुत अच्छी थी। फ्रेश पे भी दे देते थे, लेकिन फ्रेश पे उन लोगों को देते थे जिनकी प्रोफाइल बहुत स्ट्रांग होती है, उनकी
यानी कि बैंक स्टेटमेंट वगैरह अच्छी होती है, सोर्स ऑफ इनकम अच्छी है, सारी चीजें ठीक है, तो उनको जापान फ्रेश पे भी दे देता है। या जैसे मैंने आपको 3-4 कंट्रीज बता दी ऐसी ट्रैवल हिस्ट्री हो तो उसके बाद भी जापान आपको वीजा दे देता है। जापान से पहले कर लें या जापान के बाद कर लें, पांचवा कंट्री आप मोरक्को कर सकते हैं। मोरक्को जो है पहले एक बड़ा स्ट्रॉन्ग कंट्री तो है ही है, मतलब समझा जाता था कि इसका वीजा अप्लाई करने के लिए आपके पास कम से कम शेंजन या यूरोपियन किसी कंट्री का वीजा होना चाहिए, यूके वगैरह का, फिर आपको मोरक्को देता था। लेकिन अभी मोरक्को जो है ये थोड़ी बहुत ट्रेवल हिस्ट्री पे भी मोरक्को आसानी से आपका वीजा दे देता है। मोरक्को की खास बात ये है आप अपनी फाइल बना के ले जाएं, सेम डे में आपको बता देंगे कि उन्होंने आपको वीजा देना है या नहीं देना। आपको अगर वीजा देना होगा तो फाइल रख लेंगे और उसके बाद आपसे वीजा फीस लेंगे। ठीक है जी, तो मोरक्को की भी वीजा रेशियो अच्छी चल रही है, आप मोरक्को भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद आप आजकल नेदरलैंड की भी वीजा रेशियो अच्छी चल रही है, अब नेदरलैंड का वीजा अप्लाई कर सकते हैं। चूंकि नेदरलैंड एक शेंजन कंट्री है, अगर आप एक बार नेदरलैंड का वीजा हासिल कर लेते हैं तो उसके बाद आप तमाम शेंजन ममालिक में जा सकते हैं। नेदरलैंड के बाद दूसरे ममालिक को भी अप्लाई करेंगे तो वीजा लगने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। इसी तरीके से नेदरलैंड के बाद आप स्पेन का वीजा हासिल कर सकते हैं। स्पेन पिछले 3 साल से पाकिस्तानियों को काफी ज्यादा वीजे ग्रांट कर चुका है और मजीद वीजे दे रहा है, बशर्ते कि आपकी प्रोफाइल इस तरीके से स्ट्रांग है या जैसे मैंने आपको अभी बताया इस तरीके से आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है तो भी स्पेन आपको वीजा दे देगा। जब एक बार आप स्पेन का वीजा ले लेते हैं तो उसके बाद आप नेक्स्ट यूके का वीजा आसानी से हासिल कर सकते हैं। यूके की सीधी सीधी बात है, या तो आपकी ट्रैवल हिस्ट्री अच्छी है, ठीक है, या फिर आपकी प्रोफाइल इतनी स्ट्रांग है, आपकी बैंक स्टेटमेंट इतनी स्ट्रांग है, आप इतने अच्छे टैक्स पेयर हो, आपकी टैक्स रिटर्न और आपकी बैंक स्टेटमेंट दोनों एक दूसरे से मैच कर रही हैं, तो फिर भी यूके आपको फ्रेश पे भी वीजा दे देगा। आगे बात करते हैं, इसके बाद आप आजकल न्यूजीलैंड काफी ज्यादा वीजे इशू कर रहा है। न्यूजीलैंड एक ऐसा मुल्क है जो फ्रेश पे भी दे देता है। आपको पता है न्यूजीलैंड का ई वीजा है, ऑनलाइन वीजा है। आपकी प्रोफाइल इस तरीके से या ट्रैवल हिस्ट्री बनी हुई है या प्रोफाइल काफी हद तक स्ट्रांग है जैसे यूके के लिए चाहिए होती है, बैंक स्टेटमेंट वगैरह अच्छी है, तो आप न्यूजीलैंड का भी वीजा हासिल कर सकते हैं। 8वां मुल्क हो गया। 9वां मुल्क आप इन ममालिक की या तो ट्रैवल हिस्ट्री बना ली है तो फिर आप सीधा अमेरिका का करें। अमेरिका एक ऐसी कंट्री है जिसके लिए आपकी बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर नहीं होती, कोई खास आपकी फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स की सपोर्ट की जरूरत नहीं होती, बस इसका इंटरव्यू बेस्ड वीजा होता है या फिर आपकी ऐसी कोई ट्रैवल हिस्ट्री बनी हुई है तो वीजा लगने के चांसेस बहुत हद तक बढ़ जाते हैं, या आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस है, इतने मिच्योर हैं और आपकी सारे मामलात इतने अच्छे हैं कि आप आसानी से इन्वेस्टर को 2 से 5 मिनट में आप उनको सेटिस्फाई करके अमेरिका का वीजा हासिल कर सकते हो। लास्ट में आपको पता है जो सबकी डेस्टिनेशन कंट्री है कनाडा, आप उसका वीजा जब ये सारे मुल्क अप्लाई कर लिए, इनकी ट्रैवल हिस्ट्री बना ली, उसका हासिल कर सकते हो, या फिर कनाडा का आप फ्रेश बेस पे वीजा हासिल कर सकते हो। फिर वही बात, स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल, आपके स्ट्रॉन्ग टाइज कि आप विजिट वीजा पे जा रहे हैं और उसके बाद आप अपनी कंट्री में वापस आएंगे, बिल्कुल इन टाइम में उनकी कंट्री लीव करेंगे, ठीक है। उनको बस आपने ये सारी चीजों से सेटिस्फाई करना है। कनाडा का भी आपको पता है ऑनलाइन वीजा अप्लाई सबमिट होता है, काफी ज्यादा लोगों ने लास्ट ईयर वीजा अप्लाई किया और ऐसे ऐसे लोगों का फ्रेश पे पासपोर्ट पे वीजा लगे विद फैमिली, जिनकी कोई खास प्रोफाइल नहीं थी, लेकिन फिर वही बात आ गई, लक कह सकते हैं, या उनकी प्रोफाइल फाइलिंग जो फाइल सबमिट होती है वो अच्छे तरीके से की गई थी तो उनका वीजा लग गया। साथ में एक और कंट्री आपको बता देता हूं, ऑस्ट्रेलिया भी एक ऐसा कंट्री है जिसका ऑनलाइन ई वीजा है। स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल हो तो फ्रेश पे भी वीजा मिल सकता है, या फिर आपकी थोड़ी बहुत ट्रैवल हिस्ट्री हो तो आप उसका भी वीजा हासिल कर सकते हैं। अगर आप इनमें से किसी भी कंट्री का वीजा अप्लाई करना चाहते हैं तो आप हमारी सर्विसेज हासिल कर सकते हैं। आप हमें व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं या डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। मजीद इस बारे में कोई इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।